अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। हज़रात, मोहब्बत सब किया करते हैं, मगर शायद ही किसी को ये मालूम हो कि मोहब्बत की कितनी किस्में होती हैं। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत की 3 किस्में होती हैं। एक रूहानी मोहब्बत होती है, एक जिस्मानी मोहब्बत होती है और एक दौलत की वजह से मोहब्बत होती है। जिनमें से ये 2 मोहब्बत बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। सिर्फ मोहब्बत जो जायज़ है वो रूहानी मोहब्बत है। मोहब्बत तो इतना बुलंद नाम है, इतना प्यारा लफ्ज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत की है। मोहब्बत की जो हकीकत है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, किताबों में उलमाए हक़ ने क्या लिखा है और मोहब्बत की दरअसल हकीकत क्या है, मैं पेश करता हूँ आपके सामने। कहा गया, तुम क्या जानो मोहब्बत की मीम का मतलब, तुम क्या जानो मोहब्बत की मीम का मतलब, मिल जाए तो मुअजिज़ा, ना मिले तो मौत है। फिर लिखा गया, तुम क्या जानो मोहब्बत की हा का मतलब, मिल जाए तो हुकूमत, ना मिले तो हसरत है। तुम क्या जानो मोहब्बत की बा का मतलब, मिल जाए तो बहादुरी, ना मिले तो बला है। तुम क्या जानो मोहब्बत की ता का मतलब, मिल जाए तो तख्तो ताज, ना मिले तो तन्हाई तन्हाई है। हज़रात मोहतरम, मोहब्बत जायज़ है अगर रूहानी की जाए, और दुनिया में आपको हर मोहब्बत धोखा दे सकती है, लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए मोहब्बत करती है। वो ज़ात है तो माँ की ज़ात है। अगर आपने माँ से मोहब्बत की तो आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। मैं ऐसे ही नहीं हवा में तीर चला रहा हूँ, मैं आपके सामने पेश करूँगा कि माँ से मोहब्बत करने से कैसे जन्नत में दाखिल हो जाया जाता है। तो हज़रात, मुनव्वर राना ने कहा था बहुत ही प्यारे लबो लहजे में कि मेरे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, मेरे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हजरात, पॉइंट को नोट कर लें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, जिसे कलीम कहा जाता है, कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलीम कहा जाता है, एक दिन पहाड़ तूर पे गए और जाकर रब से पूछा, परवरदिगार आलम, मैं जन्नत में दाखिल होगा तो मेरे साथ मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कहा मूसा, तेरे साथ जन्नत में जो शख्स जाएगा वो एक कस्साब है, यानी कसाई है। मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल हैरत ज़दा हो गए कि मैं नबी हूँ, मेरा मकाम कहाँ है और मेरे साथ जन्नत में एक कसाई जाएगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने खुदा पर गिरियाजारी करके पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपने साथी से मुलाकात करना चाहता हूँ, तू बता दे कि वो कहाँ रहता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फला जगह पर, फला इलाके में फला काम करता है, वहां पर जाकर मुलाकात करो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर देखा तो मार्केट लगी हुई है, मंडी लगी हुई है, और वो बंदा
जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होने वाला था, वो कसाई गोश्त की दुकान पे गोश्त काट काट के बेच रहा था, फरोख्त कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर सलाम पेश किया, पूछा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अगर आप मुझे अपने घर में एक रात गुजारने का मौका मैसर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शख्स बज़बान भी था, बोला बैठ जा, जब चलूंगा तो चलना साथ में मेरे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम वहां बैठ गए। बैठने के बाद जब वक्त गुजरा, रात करीब आ गई, वो शख्स थैली में कुछ गोश्त का लोथड़ा लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ घर गया। जाने के बाद उसने हड़िया निकाली, गोश्त को चूल्हे पे चढ़ाया, गोश्त तैयार हो गया। उसके बाद शरीयत के मुताबिक पहला हक मेहमान का होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो पहले आप खुद ना खा के मेहमान को खिलाएं। लेकिन वो शख्स ने एक तश्तरी में, एक प्लेट में कुछ गोश्त और कुछ रोटियां निकाली और कहा कि ऐ मेरे मेहमान, माफ करना, मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुकी है, मैं पहले उसे खाना खिलाता हूँ, उसके बाद में किसी और को या खुद खाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब वो शख्स तश्तरी में गोश्त लेकर, रोटियां लेकर माँ के करीब पहुंचा। माँ का हाल ये था कि रुई के गाले की तरह लिपटी हुई एक कोने से बैठी हुई थी। गया, जाकर माँ को आवाज दी, माँ के चेहरे को देखा। उसके बाद न माँ के मुंह में दांत था, न पेट में आंत था, कुछ मामला नहीं था। वो शख्स रोटी का लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालता है, उसे चिबा चिबा कर महीन कर देता है, उसे पिस देता है, फिर अपने मुंह से लुकमा निकाल कर माँ के मुंह में खिलाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के मुंह में लुकमे को खिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम सारा मंजर देख रहे हैं, सारा वाकया देख रहे हैं। वक्त गुजरा, सब खाने के बाद जब सो गए, रात के तिहाई हिस्से में नमाज़े तहज्जुद अदा करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, उठ गए तो क्या देखते हैं, बूढ़ी माँ एक मुसल्ला बिछाकर अपने औलाद के हक में दुआ गो होती है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं जानती हूं मेरा बेटा बज़बान है, मैं जानती हूं मेरा बेटा नालायक है, गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकार है, लेकिन ऐ मेरे मौला, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल करने के बाद मेरे मौला उसे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर भेज देना। इधर माँ की मोहब्बत भरी आवाज में आवाज निकलती है रात की तन्हाई के हिस्से में, और अर्शे मुअल्ला को चीरती हुई रब की बारगाह में पहुंच जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस मंजर को देखा तो समझ गए कि ये किसी और के बदौलत जन्नत में नहीं जा रहा है, बल्कि अगर ये दाखिल होगा मेरे साथ तो अपनी माँ के दुआओं की बदौलत होगा। तो ये माँ का मकाम है। अगर आपने माँ से मोहब्बत कर ली तो दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है, जन्नत भी आपकी है। माँ के हवाले से मैंने पहले भी कहा था और आज भी एक शेर पेश करता हूँ कि शायर ने कहा था, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। इंशाअल्लाह ताला आपसे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई। आप अपने दोस्तों अहबाब को सेंड करें ताकि सबको माँ की मोहब्बत का अंदाजा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।